तो जी यहाँ पर थोड़ा सीन हो गया है। जी मंदिर के दर्शन हो चुके हैं। हमारी गाड़ी जो है वो पीछे से कुछ ऐसी हो गई है जी। हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो जी बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लो। जय बद्री विशाल। पर जाने के बाद आधा घंटा निकल लेगा, मन नहीं करेगा। जय बद्रीनाथ, जय बद्रीनाथ, जय। हेलो जी, हेलो, क्या हाल चाल, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से एक बार। मैं हूं आपका दोस्त शिवम और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे नई ट्रैवल सीरीज में। तो दोस्तों इस ट्रिप में मैं निकला हुआ उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा पर, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम शामिल है और इसे उत्तराखंड का छोटा 4 धाम भी कहा जाता है। बहुत ही पिक वाली रोड ट्रिप होने वाला है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना है। हाँ, वीडियो पर अपनी दृष्टि बनाए रखना है, बिकॉज मेरा जो एक्सपीरियंस रहने वाला है इस ट्रिप के दौरान वो मैं आपके साथ इन वीडियो के थ्रू 1 बाय 1 पे शेयर करता रहूंगा। तो अगर आप भी 4 धाम यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको छोटी सी हिंट मिल जाएगी कि एक्चुअल में 4 धाम यात्रा होती कैसी है। ओके जी, चलिए शुरू करते हैं। विशाल भगवान की तो जी मैं बद्रीनाथ से 70 किलोमीटर पहले आता है पीपलकोटी। पीपलकोट से निकल चलते हैं बद्रीनाथ के लिए, जो कि 70 किलोमीटर का रास्ता होने वाला है। और नवारे तो खूबसूरत होने ही वाले हैं, बट जो रास्ते हैं वो कुछ ऐसे होने वाले हैं। तो जी अपन है करंटली 4000 फीट की ऊंचाई पर, और बद्रीनाथ जो है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। तो 6,000 फीट की ऊंचाई अभी चढ़ने वाले हैं। तो देवभूमि आकर आपको कैसा लग रहा है? विशाल जी बहुत आनंद अनुभव कर रहे हैं आपके सानिध्य में। हम जो इस विशाल का पर्वतों की श्रृंखला में घूम रहे हैं, बहुत ही आनंदित महसूस कर रहे हैं। हम लोग जो है वो एक पैकेज में टूर कर रहे हैं, जो कि 4 धाम यात्रा का टूर है। रास्ते में लैंडस्लाइड होने की वजह से रोड में थोड़ी दिक्कतें आती है, लेकिन समय समय पर रोड को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। आप बोलोगे कि पहले आप बद्रीनाथ धाम कैसे जा रहे हैं, तो आपको बता दूं कि हमारा प्लान था कि यमुनोत्री जाएंगे, देन उसके बाद गंगोत्री, केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। बट यहाँ के हाल कुछ ऐसे है कि यमुनोत्री और गंगोत्री दोनों जाम हो रखे हैं, और हमें जो है वो केदारनाथ की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया था। केदारनाथ भी जो है वो जाम हो रखा है, इसकी वजह से हमने डिसाइड किया कि हम पहले बद्रीनाथ जाएंगे। वैसे तो पहले लोग यमुनोत्री आते, हम डायरेक्ट बद्रीनाथ जाएंगे। कहने के लिए तो सिर्फ 70 किलोमीटर का रास्ता है, बट भाई 70 किलोमीटर कवर करने के लिए भाई 3 से 4 घंटे लगने वाले हैं। तो जी इन सब रास्तों का आपको सामना करना पड़ता है, और ऐसी नहीं होती 4 धाम यात्रा, इन्हीं सभी रास्तों को पार कर करके आपको 4 धाम यात्रा करनी होती है। नेटवर्क की अगर बात की जाए तो भाई एयरटेल सबसे बेस्ट है, क्योंकि इन सब पहाड़ों में भी एयरटेल बहुत सही चल रहा है। हमारी जो गाड़ी है वो 40 स्पीड से ऊपर जा ही नहीं रही है। बद्रीनाथ धाम की बात की जाए तो बद्रीनाथ आता है 4 धामों में। छोटा 4 धाम में भी आता है और बड़े 4 धाम में भी आता है। छोटा 4 धाम यानी उत्तराखंड का छोटा 4 धाम, जिसमें
यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ आता है। और जो बड़ा चाहता है उसमें उत्तराखंड का बद्रीनाथ धाम आता है। और अपना हो गया ओडिशा में जगन्नाथपुरी, तमिलनाडु में हो गया रामेश्वरम, और चौथा हो गया गुजरात में द्वारका। बीच बीच में थोड़े गाँव भी आते रहते हैं, तो खाने पीने में कोई दिक्कत तो होती नहीं। तो जी 34 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद पहुंच चुके हैं जोशीमठ। फिलहाल तो यहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक लगा हुआ है, बट कोई नहीं, अभी और थोड़ा सा टहलेंगे। ये है जोशीमठ का फेमस नरसिंह टेम्पल। फिलहाल तो जोशीमठ का टेम्परेचर है 18 डिग्री सेल्सियस। ज़्यादा ठंड नहीं लग रही, बट अभी बद्रीनाथ जाकर देखेंगे कितनी ठंड लगती है। जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी जो है वो है 42 किलोमीटर, और टाइम लगेगा और 1.5 से 2 घंटा। डर वर तो नहीं लग रहा आपको खाई भाई देख के? नहीं, डर नहीं लग रहा है। हम तो आनंद ले रहे हैं, आनंद प्रकृति का प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। बड़े मज़े से हम वहीं खिड़की के बाजू में बैठ गए हैं और पहाड़ों का आनंद अनुभव। राजा जी तो जी पूरे 1.5 घंटे की जर्नी करने के बाद फाइनली हमने टी ब्रेक ले लिया है, और हमारी एक गाड़ी भी आने की है। वैसे हमारी जो है वो 2 बसें हैं, तो हम तो आगे निकल चुके थे। जो दूसरी बस है वो आ रही है, तो उसकी वजह से भी हम रुके हुए हैं। फ़िलहाल तो यहाँ का नज़ारा कुछ यूँ ऐसा है। वो रही अलकनंदा रिवर जो कि बद्रीनाथ से आ रही है, और मैं बद्रीनाथ जा रहा हूँ। और यहाँ पर चल रही है पहाड़ों वाली फोटोग्राफी। तो जी यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री नीचे गिर चुका है, यानी 18 था, अभी 16 हो चुका है। फाइनली दूसरी बस भी आ चुकी है। इन फैमिलिया, ये है हमारी लेडी डॉग। कैसा चल रहा है सफर आपका? मतलब बहुत अच्छा, बढ़िया चल रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं, और नज़ारे? नज़ारा अच्छे है ना। हाँ वही बोल रहा है। ये रही एक बस और वो रही एक ट्रैवलर। फिलहाल तो यहाँ पर चाय नाश्ता चल रहा है, हमारा तो हो चुका है। बोलिए बद्री विशाल भगवान की। तो जी निकल पड़े थे यहाँ से, 34 किलोमीटर का रास्ता है, तो मैं तो वहाँ जाने से पहले हमारे साथ कुछ ऐसा होता है। तो जी यहाँ पर थोड़ा सीन हो गया है। एक्चुअली हमारी जो गाड़ी थी वो 20-30 के स्पीड से जा रही थी। ये रहा वो ब्रिज पे आ चुकी थी। पूरा सीन बताता हूँ क्या हुआ था। ब्रिज पर गाड़ी आ चुकी थी, हमारे आगे भी एक गाड़ी थी, उसने भी ब्रेक मारी, फिर हमारे ड्राइवर ने ब्रेक मारी, तो हमें ब्रिज पर रुके हुए 30 सेकंड हो चुके थे। पीछे से कोई भी गाड़ी नहीं आ रही थी। 30-40 सेकंड के बाद भाई वो आया और दे दिया, पानी में गया छपैक। अब वो भी घबरा गया और हम भी घबरा गए कि यार ब्रिज पर गाड़ी थी, कुछ भी हो सकता था। फिर उसने भी गाड़ी साइड में लगाई, हमने भी लगाई। अब ये हुआ कि हमारे गाड़ी का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बिकॉज उसने पीछे से ठोका था। अब उसके गाड़ी का ज़्यादा नुकसान हुआ था, उसका तो पूरा गाड़ी का रेडिएटर ही जा चुका था। अब उसकी गाड़ी तो चल नहीं सकती। अब गाड़ी तो उसने ही ठोकी और उल्टा वो हमें बोल रहा था कि आपने ब्रेक मारी करके। अब भाई गाड़ी 30 सेकंड पहले ही गाड़ी रुक चुकी थी, तुझको दिखा नहीं कि गाड़ी रुकी हुई है, अपन भी धीरे चलने चाहिए। उसने भाई पीछे से ठोक दिया और हम पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि आपने ब्रेक मारी, उसकी वजह से मैंने गाड़ी ठोकी। अब भाई आगे वाला बंदा अगर ब्रेक मारेगा तो हम भी ब्रेक ही मारेंगे ना, हम थोड़ी उस पर चला देंगे। तो ऐसा कुछ सीन हुआ था। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों ड्राइवर में और दोनों गाड़ियों के पैसेंजर्स में अनबन हो चुकी थी। और फिर क्या, हमने ही पुलिस को फ़ोन किया कि आप आइए, आप यहाँ देखिए कि एक्चुअल में क्या हुआ है करके। देन उसके बाद पुलिस आई, देखा कि ऐसा ऐसा हुआ है करके। फिर वो गाड़ी वाले बोल रहे थे कि आपका ड्राइवर पहाड़ी नहीं है। अब उनकी गाड़ी थी हरिद्वार की और हमारी गाड़ी थी वृंदावन की।
वो वैसा ही बोल रहे थे कि आपका ड्राइवर पहाड़ी नहीं है, पहाड़ों में गाड़ी नहीं चला सकता, हमारा ड्राइवर भरोसेमंद था, आपकी गलती है। अब ऐसा वैसा हुआ। फिर उसके बाद दोनों ड्राइवरों ने अपने अपने मालिक से बात की और इंश्योरेंस क्लेम करना था, सिंपल सा फंडा था, लेकिन उन्होंने बात बढ़ा के इतना इशू बना लिया था। तो सीन ऐसा हो चुका था कि वो हमसे पैसे हड़पना चाहते थे, बट हमारे ड्राइवर ने सीधा बोल दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी गलती नहीं है, मैं पैसे नहीं दे सकता, आप कुछ भी कर लो। तो बात आ गई थी केस पर। तो ये गाड़ी तो पुलिस वाले लेके जाने वाले थे और हमारी जो दूसरी गाड़ी थी उसमें इस गाड़ी के पैसेंजर उस गाड़ी में शिफ्ट किए और वो गाड़ी भेज दी बद्रीनाथ के लिए और हम 4-5 जने उस गाड़ी में रुक गए। फिर उसके बाद वहाँ से 3 किलोमीटर एक पुलिस चौकी थी शायद, वहाँ पर हम गए। हमारी गाड़ी में पुलिस वाले भी थे, फुटेज में आप देख सकते हैं। फिर वहाँ पर हमने 1-1.5 घंटा बिताया। फिर दोनों ड्राइवरों के मालिक की एक दूसरे से बात हुई कि हम इंश्योरेंस क्लेम कर लेंगे। फिर भाई उस गाड़ी के ड्राइवर को हमने बुलाया, उससे सारा लिखवाया कि हाँ ये सब सॉल्ट आउट हो चुका है। देन उसके बाद भाई हम 4-5 जने थे, वो बद्रीनाथ के लिए फाइनली निकल गए। एक मुसीबत टली थी, एक दूसरी मुसीबत हमारी राह देख रही थी, वो आप वीडियो में देखते रहिए। तो जी दिन के बज रहे हैं 2 और सब कुछ सॉल्ट आउट हो चुका है और फाइनली हम बद्रीनाथ की तरफ जा रहे हैं। हमारी जो पहली गाड़ी जा चुकी थी वो अभी तक बद्रीनाथ पहुंचने की है और हम यहाँ पे छूट भी गए, फिर भी वो पहुंचने की है। तो अभी पता नहीं अभी क्या होता है, तो कितने बजते हैं। तो तो नज़ारे बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम जो है वो 11 किलोमीटर और दूर है और नेटवर्क बिल्कुल भी जा चुके हैं। कोई भी नेटवर्क यहाँ पर किसी भी सिम का नेटवर्क अभी फिलहाल तो नहीं है। तो जी हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। अभी देखो ये गाड़ी फंसी हुई थी पुलिस स्टेशन में, अब ये छूटने के बाद हमारी जो दूसरी गाड़ी थी वो बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर पहले भाई फेल हो गई है। दिमाग ख़राब होते जा रहा है भाई। फ़िलहाल तो यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, बर्फ़ से ढके पहाड़ है और यहाँ से 3 किलोमीटर आगे बद्रीनाथ धाम है, जो कि अभी यहाँ पर खाना वाना खाएंगे और उसके बाद अभी तो यहाँ पर रुके खाना वाना खाएंगे। और ये जो दूसरी गाड़ी थी हमारी उससे पैसेंजर जो है बद्रीनाथ में छोड़े जाएंगे और जो पहली गाड़ी थी उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, कैसे हाल है? जबरदस्त। हाँ, निसर्गरम्य परिसर में खाना खा रहा है। गरम है या ठंडा है? नहीं, मीडियम है, मीडियम, इतना ठंडा भी नहीं है। अच्छा, आप भी कर लो, खाना खा हाँ लो। हाँ बिल्कुल। तो जी ये भी एक्सपीरियंस हमको याद रहेगा लाइफ टाइम के लिए कि हमने इन पहाड़ों में ठंड में 9 डिग्री सेल्सियस में खाना खाया था। नाराज नहीं है, किसी बड़े आपत्ति से बचाने के लिए छोटी सी आप हाँ वो भी हो सकता है, विपदा से टाल ले रहे हैं। हाँ वो भी हो सकता है। 5 दिनों की जर्नी करने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम। ये रहा यहाँ का व्यू और आगे में है मंदिर, आगे अलकनंदा रिवर है और अलकनंदा रिवर को क्रॉस करने के बाद फाइनली पहुंच जाएंगे बद्रीनाथ धाम की तरफ। जी भीड़ हो रही बहुत भयंकर। अभी तो भाई हमें गर्म कुंड में स्नान करना है, दिन उसके बाद लाइन में लगेंगे, फिर 2 घंटा लाइन में लगने के बाद भाई दर्शन होंगे।
लो जी बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लो। जय बद्री विशाल। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन चेक होता है और आपके हाथ में ये टोकन थमा दिया जाता है। बद्रीनाथ मंदिर के जस्ट आगे में है गर्म पानी का कुंड, जहाँ पर आपको स्नान करना होता है। और अपने आप में ये एक रहस्य है कि इतने कम टेम्परेचर में ये गर्म पानी आता कहाँ से है। गर्म कुंड में स्नान हो चुके हैं, ये रहा वो कुंड। तो कैसा लगा नहा के? बढ़िया, मस्त, एकदम अल्टीमेट। अल्टीमेट। रिव्यू बताइए। ये तो सर्वरोगनाशक तप्त कुंड है। बद्रीनाथ के मंदिर के एकदम सामने ही आप उसका आनंद और लुत्फ उठा सकेंगे। बहुत ही गजब का अनुभव रहा है इसमें स्नान करने का। आप जरूर यहाँ आने के बाद में ये ना भूलिए कि यहाँ से कुछ पानी छिड़क के जाए। कंपलसरी यहाँ पे बात करिए, आपको बहुत एक आनंद महसूस होगा, प्रसन्नता प्राप्त होगी, आपको ऊर्जा प्राप्त होगी और आगे के दर्शन के लिए आप में हमेशा ऊर्जा बनी रहेगी। और एक बार जाने के बाद आधा घंटा निकलने का मन नहीं करेगा। जय श्री बद्रीनाथ, जय बद्रीनाथ, जय विशाल बद्रीनाथ की। तो जी यहाँ का करंट टेम्परेचर है वो 6 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। बट अभी नहाने के बाद ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि ठंड वंड कुछ। तो आगे देखेंगे अभी क्या होता है। आपको बता दूं कि बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु जी को समर्पित है। यह मंदिर नर और नारायण पर्वत के बीच में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर बद्री यानी बेर के बेशुमार झाड़ियाँ हुआ करती थी, इसीलिए इस स्थान को बद्रीनाथ कहा जाता है। और यहाँ ऐसा कहा जाता है कि जो आए बद्री वो ना आए ओद्री। इसका मतलब होता है कि जो मनुष्य अपने जीवन में बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लेता है उसे दोबारा माँ के पेट में जन्म नहीं लेना पड़ता। तो जी मंदिर के दर्शन हो चुके हैं, तो बोलिए बद्री विशाल भगवान की। तो जी भीड़ तो मंदिर का नाम नहीं ले रही। करंट टेम्परेचर की बात की जाए तो 5 डिग्री सेल्सियस हो रहा है अभी। और शाम के बज रहे हैं 6:45। जी रात के बज रहे हैं 11 और हम रुके हैं बद्रीनाथ में। और करंट टेम्परेचर पता है कितना है? -1 डिग्री सेल्सियस। भाई लिटरली क्या बताऊँ, मुंह नहीं धोया जा रहा भाई, इतना ठंडा पानी है, क्या बताऊँ। जी ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना एंड डू सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।